शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। भगवान ने कहा था शिशुपाल से कि शिशुपाल तुम 100 गालियां मैं तुम्हारी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन 100 के बाद तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी और जैसे 101 गाली पर पहुंचा, भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, मार दिया। तो चक्र के चलने से भगवान की उंगली कट गई और भगवान के सामने 16,108 रानियां खड़ी हैं। सभी लोग देखें कि भगवान की उंगली कट गई, सब दौड़ रही है कि पट्टी ढूंढो, कोई कह रहा है पट्टी ढूंढो, कोई कह रहा है मरहम ढूंढो, सब दौड़ करके इधर उधर भाग रही हैं। लेकिन तब तक भगवान की बहन द्रौपदी जी ने देखा और तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा आंचल और भगवान के उंगली में बांध दिया। भगवान ने द्रौपदी जी को देखा, कहने लगी बहन, भगवान ने कहा कि बहन आपने इतनी कीमती वस्त्र फाड़ दिया, इतना महंगा वस्त्र। हमारी यहाँ पर इतनी रानियां खड़ी थीं, एक रानी नहीं 16,108 रानियां खड़ी थीं। इतना सुंदर सुंदर वस्त्र वो सब पहनी थी, उन्होंने अपना एक भी साड़ी नहीं फाड़ा और आपने साड़ी अपना तुरंत इतनी कीमती साड़ी आपने फाड़ दिया। द्रौपदी जी का क्या भाव है? कहते हैं कि जब भगवान की उंगली कटी सुदर्शन चक्र चलाने से, तो कहते हैं शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। जितनी पटरानियां हैं सब दौड़ दौड़ करके पट्टी ढूंढ रही हैं, लेकिन तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी चीर करके भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा बहन आपने इतनी कीमती साड़ी अपनी फाड़ दी। द्रौपदी जी का क्या भाव है? यही भाव होना चाहिए, अद्भुत भाव है। द्रौपदी जी कहती हैं कि भगवान कौन सी कीमती साड़ी, यहां तक भगवान से कहती हैं द्रौपदी जी, कहती हैं प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। द्रौपदी जी कहती हैं ये तो साधारण वस्त्र है, अगर काम आपके आए तो मैं अपनी नस भी काट करके आपको दे दूं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागों का कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के पागे। न किसी दूल्हा का जोड़ा है, न दुल्हन का जोड़ा है, न किसी दूल्हा का कोई जो वस्त्र है, ये तो साधारण एक साड़ी है। भगवान ने कहा लेकिन बहन आपने मेरी इतनी रानियां खड़ी थी, उन्होंने एक भी साड़ी नहीं फाड़ी अपनी और आपने फाड़ दिया। द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु मैंने नहीं फाड़ा। भगवान ने कहा लेकिन आपने ही फाड़ा, मैंने देखा। द्रौपदी जी का क्या भाव है? द्रौपदी जी कहती हैं मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। द्रौपदी जी कहती हैं मैंने नहीं फाड़ा, ये धागे खुद जाकर के फट गए। कहने कैसे? कहे मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और कहते हैं वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो अंगुरी में लागे हैं। द्रौपदी जी कहते हैं कि साड़ी तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन वो भाग्य है उन धागों का जितने धागे फट करके आपकी उंगली में जाकर लगे। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो अंगुरी में लागे। ये भाव है और धन्य है। आज साड़ी का एक कोना फाड़ करके द्रौपदी जी ने भगवान के उंगली में बांधा और भगवान ने क्या किया?
जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी जी का चीर हरण करने का प्रयास किया, साड़ी खींचना प्रारंभ किया, द्रौपदी जी जानती हैं कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन वो कन्हैया मेरी रक्षा अवश्य करेगा। विचार करना, सभा में उनके 5 पति बैठे हुए हैं, ससुर बैठे हुए हैं, पूरी सभा के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, लेकिन द्रौपदी जी की कोई मदद नहीं कर रहा है। विचार करना, एक पति होता है तो वो रक्षा करता है, और यहाँ द्रौपदी जी के 5 पति, साधारण पति नहीं, अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं, भीम जैसा कोई बलशाली नहीं, युधिष्ठिर जैसा कोई धर्मज्ञ नहीं। तो ऐसे बलशाली, ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे धनुर्धर जैसे पति, और आज उन्हीं के सामने उनके पत्नी का चीर हरण हो रहा है और सब देख रहे हैं। द्रौपदी जी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भगवान आएंगे। रोते हुए द्रौपदी जी ने दुशासन से कहा कि खींच दुशासन जोर लगाई के, ये विश्वास है, इतना विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं आपके अंदर तो भगवान नहीं मिलेंगे। द्रौपदी जी के अंदर विश्वास है कि 5 पतियों ने रक्षा की या नहीं की, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा वो भाई मेरी रक्षा अवश्य करेगा। द्रौपदी जी कहती हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे टेर हमार जाऊ सुनि पई हैं, बा विश्वास विपत्ति परे पर, अरे मोहन ना हम के विसरई हैं, देर लगी न अबेर लगी, बीरना हिरना यस धावत आई हैं, भौजी के गोद में हुई हैं तबो, मोर टेर सुने थिर ना रह पई हैं। द्रौपदी जी कहते हैं, कदाचित वो मेरी भाभी के गोद में भी लेटे होंगे, लेकिन अगर मेरी आवाज सुनेंगे, मेरी टेर सुनेंगे तो दौड़ करके आएंगे। और हुआ, भगवान आए और कहते हैं, द्रौपदी जी ने साड़ी का एक टुकड़ा उंगली में बांधा था और दुनिया भर की साड़ियां भगवान ने द्रौपदी जी को दे दी। सुंदर सफेद शब्द वैजनी हरेरी पेरी, साड़ी बहु तेरी नहीं गिनबे में आयो है। आज जितनी साड़ियां हैं संसार की, सारी साड़ियां आने लगी। भक्त कहता है कि महाराज हरीरी पीरी काली सफेद लाल सभी प्रकार की साड़ियां निकल रही हैं, और इतनी साड़ी हो गई महाराज कि दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया। उसने सोचा कि नारी है कि ये साड़ी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। खींचते खींचते बेहोश हो गया। ये भगवान की कृपा है। विचार करना, द्रौपदी जी ने एक टुकड़ा साड़ी का बांधा तो भगवान ने कितनी साड़ियां दे दी। और यदि भगवान के लिए 2 रुपया हम खर्च करते हैं तब हम उसमें आशा लगाते हैं। आशा मत लगाना, आंख मूंद करके जान जाओ कि जो 2 रुपया दिए हो एक दिन वो 2 लाख के रूप में आएगा। इसको नोट रखना। भगवान के निमित्त यदि 2 कदम तुम चलते हो भगवान से मिलने के लिए तो भगवान तुम्हारे लिए 200 कदम बढ़ाते हैं। एक बार घर से निकलो तो